जो गूगल एड्स है, डेफिनेशन के साथ चलते हैं कि गूगल एड्स होता क्या है। जैसे हम गूगल एड्स की डेफिनेशन को सर्च करते हैं द गूगल लाइक गूगल एड्स, सो अपने को डेफिनेशन मिल जाएगी। नॉन एज द गूगल एडवर्ड इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द गूगल वेयर एडवर्टाइजर बिड टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस ऑफरिंग। मतलब जो भी बिजनेस होंगे, जो भी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी सर्विस को ऑफर कर रहा है, बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना चाहता है, वो यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बिड को प्लेस कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट की ऐड वहाँ पे गूगल के जितने भी नेटवर्क्स होंगे उन सभी पे वहाँ पे दिखाई जाएगी। आप कस्टम भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको ऐड दिखानी, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मॉनिटर करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन कर सकते हैं। जब भी कभी भी हम इम्पोर्टेंस ऑफ द गूगल एड्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे अपने पास आता है कि यहाँ पे टारगेट एडवर्टाइजिंग का एक ऑप्शन आता है कि इसमें हम अपनी जो भी एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं वो टारगेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस के पास हम पहुँच सकते हैं इंस्टेड ऑफ द बल्क ऑडियंस। दूसरा कहता है जियो टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग का अंदर कहता है कि जैसे आपकी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। लोकेशन हो सकता है आप गुड़गांव के अंदर करना चाह रहे हैं तो गुड़गांव के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बजट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपने एड्स लगाई है उसमें जो रिजल्ट्स आपके आए हैं उनको टैग कर सकते हैं कि कितना रिजल्ट आया, कितनी कॉस्ट मेरी लगी है, सब चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जैसे एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है कि कोई भी चीज़ हम ट्रेडिशनल में करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड लगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है आने में। बट इसमें जैसे आप अपने कैंपेन को लॉन्च करते हैं, कैंपेन को लॉन्च करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाता है। आप इसके अंदर मल्टीपल टाइप की ऐड रन कर सकते हो। आप इसको सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, इस हिसाब की 4 या 5 टाइप के आप इसमें अपनी एड्स को रन कर सकते हो। जब हम टाइप ऑफ गूगल एड्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप्स दिखाता है। जैसे द फर्स्ट वन इज़ द सर्च कैंपेन, द सेकंड वन इज़ द डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, ऐप कैंपेन, डिस्कवरी कैंपेन, लोकल। मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज के, बट वहाँ पे आपको 6 या 7 के लमसम आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब सभी कैंपेन्स को रन करने का प्रोसेस सेम होता है। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आप किस पे अपनी एड्स को रन करना चाहते हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन कैसे हम उसको सेटअप कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग कि हम गूगल एड्स के अंदर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, कि हम गूगल एड्स में मतलब कैसे साइन अप करेंगे, कैसे अपनी एड्स को रन करेंगे। तो सबसे पहले हमको गूगल एड्स के अंदर चला जाना है। जैसे यहाँ पे अपनी जो भी मेल आईडी है उस मेल आईडी से अपने आप को लॉगिन कर लेना और यहाँ पे गूगल पे जाके गूगल एड्स सर्च करना। जैसे हम यहाँ पे गूगल एड्स को सर्च करेंगे तो यहाँ पे गूगल एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम आ जाएगा। अब इसमें जस्ट हम अपना साइन इन कर लेंगे। जैसे हम इसके अंदर साइन इन कर लेंगे तो ये जो जितने भी मेरे पहले के अकाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, जो भी 2 अकाउंट थे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, इस हिसाब से अब अपने को करना क्या है, अब अपने को एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपका इस हिसाब का एक ओवरव्यू डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब एक नए अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, नए अकाउंट को खोलने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इन द राइट साइड आपको यहाँ पे एएस की जो लोगो दिखाई दे रहा है ये वाला, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू गूगल अकाउंट। दिस वन, क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुमको क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब हम इस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने को फिल करनी होगी। जैसे 3 फेज में अपने यहाँ पे है। पहला बिजनेस इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, फिर आप अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपने बजट को सेट कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट व फर्स्ट कैंपेन के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने पास इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। सबसे पहले बिजनेस का नाम मांगता है कि किस बिजनेस के लिए आप यहाँ पे अपनी ऐड को रन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हम बिजनेस का नाम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट आती है। वेबसाइट का मतलब कि जो भी आपकी बिज़नेस की वेबसाइट है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। 2 चीज़ लगा सकते हैं यहाँ पे, या तो वेबसाइट ऐड कर सकते हैं या फिर अपना बिज़नेस का फ़ोन नंबर, यदि आपके पास कोई खुद की एप्लीकेशन है जहाँ से कोई भी पर्सन आके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ पे ऐप की डाउनलोड यूआरएल लगा देंगे। अदरवाइज़ हम वेबसाइट के साथ भी पोस्टेड ऑन कर सकते हैं। अब हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये रिव्यू करेगा आपके यूआरएल वगैरह को। जैसे इसको रिव्यू कर लेगा फिर उसके बाद एक अलग सी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी।
अब यहाँ पे इसने कुछ अकाउंट दिए हैं कि आप इनको लिंक कर सकते हैं। लाइक जो आपका यूट्यूब का चैनल है वो इस पर्टिकुलर गूगल एड्स के अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली आप वहीं पे ऐड चला सकते हो। और जो गूगल मर्चेंट अकाउंट होता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट वगैरह को लिस्ट कर सकते हो, उसको भी डायरेक्टली आप इसके साथ लिस्ट कर लिंक कर सकते हैं। लिंक यहीं से आप फिर डायरेक्ट ऐड चला सकते हैं। दूसरा, जो भी आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उसको भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं। फ्रॉम दैट लाइक जो जितने भी जीएमबी की जो एड चलती हैं वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। सो ये इसने दिया है कि आप अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंट को लिंक करना है तो सिंपल लिंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इसने दिखा दिया कि अभी जो आपका यूट्यूब चैनल है वो ये यूट्यूब चैनल है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि आपके जो काउंट्स वगैरह है, कितने व्यू वगैरह है, उनको देख लेगा, ऑडियंस सेगमेंटेशन देख लेगा, एंगेजमेंट देख लेगा, इन सभी चीज़ों को ये यहाँ पे देख लेगा। नेक्स्ट पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो रिव्यू और सबमिट यानी लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब का अकाउंट है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जब आपको मर्चेंट सेंटर अकाउंट लिंक करना है तो लिंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इसने दो मर्चेंट सेंटर अकाउंट दिखाए हैं अपने, इन दोनों को हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं वन बाय वन। जैसे इसको मेरे को करना है तो मैं इस नेक्स्ट में मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जितने भी आपकी गूगल एड्स के रिलेटेड जो भी आपका नाम होगा, कस्टमर आईडी होगा, वो सब डाटा शेयर्ड होगा किसके साथ, मर्चेंट सेंटर के साथ। और जितने भी वहाँ पे उस प्रोडक्ट के साथ क्लिक वगैरह हुए हैं वो सारे वो डाटा वगैरह अब वहाँ पे शेयर्ड होगा। तो जितने भी डिटेल्स वगैरह होगी, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो गूगल मर्चेंट सेंटर सबमिट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कि भाई गूगल मर्चेंट सेंटर होता क्या है। जैसे तुम गूगल के अंदर जाओगे, यहाँ पे लिखोगे गूगल मर्चेंट सेंटर। जैसे हम गूगल मर्चेंट सेंटर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट का दे देगा कि प्रमोट योर बिजनेस विद द मर्चेंट सेंटर। अब इसके अंदर आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपका मर्चेंट सेंटर ओपन हो जाता है पूरा। इसके अंदर यहाँ पे तुमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, ऑनलाइन स्टोर शिपिंग मेथड, प्राइवेसी पॉलिसी, सारी चीज़ें अपने को फिल करनी होती है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उन सभी प्रोडक्ट्स को आप इस ऑल प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर आप ऐड कर देना। और स्टार्ट, यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर देना, फिर उनसे आप एड्स को रन कर सकते हो। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आप वो कॉमर्स से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, फाइल से कर सकते हैं, गूगल शीट से कर सकते हैं। जितने भी तुमको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे हम गए, कोई भी तुम लिखते हो, जैसे शूज लिखते हो और यहाँ पे तुम शॉपिंग की टैब आती है, इस शॉपिंग की टैब के अंदर जाओगे तो जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली चांस होते हैं कि जितने भी डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द गूगल मर्चेंट सेंटर। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके वहाँ पे लिस्टेड होंगे वो सारे आपको यहाँ पे कस्टमर को विजिबल होता रहेगा। ठीक है, इसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह को फिल कर सकते हो, जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। लाइक गो टू द बिजनेस इन्फो पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने एड्रेस डाल सकते हो, कंपनी का, फिर डोमेन का नाम एंटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है लोगो वगैरह की, ये सब चीज़ हम अपने यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बट इसका बेस्ट वे यही होता है कि आप प्रोडक्ट्स की टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो ऐड करने स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कई ऑप्शन दिखा रहे हैं कि वो कॉमर्स से कनेक्ट करना है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो वो कॉमर्स होता है उसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट फ्रॉम द CSV फाइल, CSV फाइल का मतलब होगा कि आपको यहाँ पे एक फ़ाइल के साथ फाइल से अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। गूगल शीट होता है, गूगल शीट के अंदर इन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है, उस टेम्पलेट के हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है। जैसे यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी आएगी। प्रोडक्ट की आईडी आपकी यूनिक हो सकती है, 1 2 3 जो भी आप यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे वो आईडी के अंदर आएगा। टाइटल के अंदर आप प्रोडक्ट का टाइटल आएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है यूनिक आईडी। ये आईडी जो होती है ई कॉमर्स के अंदर, SKU भी इसको कह सकते हैं कि आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि ये किसका है।
जैसे पेन है, पेन भी उसकी 10 वैरायटी है, तो आप हर एक पेन को एक कैटेगरी दे दोगे कि ये जेल पेन है तो जेल पेन 1, जेल पेन 2, इस हिसाब से एक यूनिक आईडी यहाँ पे दे दोगे। टाइटल होगा, टाइटल अपना प्रोडक्ट का टाइटल, इसमें लिखा हुआ है कि आपको 150 करेक्टर तक रखना है, और यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक एक्यूरेट टाइटल होना चाहिए जिससे गूगल आपका प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के साथ शोकेस कर दे। यानी कहने का मतलब ये होता है कि 150 करेक्टर्स के अंदर आपको टाइटल को रखना है, डिस्क्रिप्शन को 200 करेक्टर के अंदर तक रखना है, और सेम आपको एक अच्छा लिखना है कि जिससे आपका जो कस्टमर पढ़े वो इंटरेस्टेड हो एंड दे कैन डेफिनेटली परचेज। अवेबिलिटी आता है कि आपका प्रोडक्ट है वो स्टॉक्स में है अभी या नहीं है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो भी आपका लैंडिंग पेज है, जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह का है, वो यहाँ पे लिंक आप मेंशन कर सकते हो। और जहाँ से भी आपको इमेज पिक करनी है, लाइक किसी भी अपनी वेबसाइट के थ्रू इमेज पिक करनी है, तो वहाँ पे आप यूआरएल मेंशन कर देना वेबसाइट का, इमेज का, प्राइस मेंशन करना है। और उसके बाद ये कुछ कुछ ऑप्शन माने जाता है, जो जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि मैं फिल कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन अपने को फिल कर देंगे। साइज वगैरह है तो आप इसको रख लीजिए, यदि साइज वगैरह आप मतलब एट्रीब्यूशन वगैरह पे काम नहीं कर रहे हैं तो इनको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। जो जो आपको लग रहा है कि मेरे इंडस्ट्री के रिलेटेड मैं इन प्रोडक्ट का यूज कर सकता हूँ वो हम यहाँ पे कर लेंगे, और फिर वहाँ पे जस्ट अपनी सीट को वहाँ पे ऐड कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस सीट के अंदर पूरा डाटा को फिल कर देंगे तो हम अपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपको आपको कोई एक सीट अपलोड करनी है, जैसे आपने सीट क्रिएट कर दी, इसकी कॉपी करके आपने दूसरे सीट पे काम किया, तो उस सीट को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। चूज पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी सीट होगी वो सभी यहाँ पे दिखा देगा, और जो भी आपको लग रहा है कि मेरी वो सीट है उनको यहाँ पे यूज कर सकता है। ठीक है, इस हिसाब से आगे चलोगे तो यहाँ पे एपीआई के थ्रू भी यूज कर अपलोड कर सकते हो, ये डेवलपर के एंड पे आ जाता है। ठीक है, तो ये गूगल मर्चेंट सेंटर होता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होता है कि जो भी आपने जीएमबी की क्लास के अंदर जो बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करी थी, अब उसको भी लिंक कर सकते हो, उस पर भी आप डायरेक्टली ऐड को चला सकते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो अभी ये कह रहा है कि आपके यहाँ पे एक प्रोफाइल है, एक लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करना, तो आपका ये यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अभी हम इसको लिंक नहीं कर रहे, अभी जस्ट हम एक बार यूट्यूब चैनल को लिंक करके दिखा रहे हैं। जैसे ये सब्सक्राइबर है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिंक कर दिया तो ये कह रहा है कि अपना जो यूट्यूब है वो गूगल एड्स के अकाउंट के साथ सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लिंक का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे जो हमने अकाउंट है, अकाउंट क्रिएशन के टाइम में अपने इसको यूट्यूब के चैनल को लिंक कर चुके हैं। अब जैसे ही तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करने का कहता है कि आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हो सीधा डायरेक्टली, कि आप अपने जो कैंपेन आप क्रिएट करोगे उसका गोल क्या है। आप परचेज करवाना चाहते हैं, लीड फॉर्म को सबमिट कराना चाहते हैं, फ़ोन कॉल लेना चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद अभी हम अपने कैंपेन को क्रिएट नहीं करेंगे, तो अभी के लिए हम इनको स्किप करते जाएंगे। कैंपेन का टाइप पूछा जा रहा है, कैंपेन का टाइप है कि आप वीडियो कैंपेन रन करना चाहते हैं, सर्च कैंपेन रन करना चाहते हैं। जो भी कैंपेन आप रन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम अपना कैंपेन को अभी क्रिएट नहीं कर रहे, तो जितने भी पोर्शन आपको दिखाएगा उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बिलिंग की इंफॉर्मेशन मांगता है कि आपको अपने का इसमें बिल वगैरह की इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। सबसे पहले पूछा जाता है कि बिलिंग कंट्री क्या है, जिस भी कंट्री के लिए आप ऐड चला रहे हो उस कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, टाइम जोन यहाँ पे ऐड कर लेना, जो भी कंट्री का टाइम जोन, जैसे इंडिया का +5:30 है GMT। करेंसी सिलेक्ट कर लेना, किस करेंसी में आप इस प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि पेमेंट की जो सेटिंग होगी वो अपने को फिल करनी होगी। अब यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल आता है, ये जो प्रीडिफाइंड अकाउंट होती है उसकी यहाँ पे ले रखी है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पे क्लिक करना, क्रिएट ए न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना। यदि आप फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस टाइप का विंडो ओपन होगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम एंटर करना, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो यहाँ पे एंटर करना।
अब यहाँ पे लीगल नेम एंटर कर देना जो भी आपके बिजनेस का नाम है। इसके बाद एड्रेस को मेंशन कर देना जो भी आप एड्रेस को फिल करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, यहाँ पे आप फुल एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। हेलो सर। हम्म। सर यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर बिजनेस रजिस्टर्ड ना हो तो एज ए इंडिविजुअल करना हो, तो फिर एड्रेस कौन सा डाला जाएगा? मतलब जहाँ के परमानेंट रहने वाले हैं या जहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं? एड्रेस आप कोई सा भी डाल सकते हो, कोई नीड है नहीं उतनी। अच्छा। हम्म। और अगर मतलब बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो एज ए इंडिविजुअल चल कर सकते हैं? हाँ, इंडिविजुअल कर सकते हो, आप कोई भी एक बिजनेस का नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है। टाउन है, हम्म। बस ऐसा देख लेना कोई रजिस्टर्ड बिजनेस ना हो जिसको कल को जाके फिर वो दिक्कत आए, तुम उस नाम से अपनी ब्रांड्स क्रिएट कर लो और किसी ने जी उसका जी। पहले से ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो चीज़ चेक जी कर सर। लेना। यहाँ पे टाउन सिटी ऐड कर देना, पिन कोड ऐड कर देंगे, स्टेट के अंदर जो भी अपना स्टेट है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे कि सर यहाँ पे एक बार हम कंफर्म करना चाहेंगे कि जो अपना परमानेंट एड्रेस है जैसे आधार पे या पैन पे, वो डालने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं वो भी डाल देंगे तब भी चलेगा? चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे वेरिफिकेशन जब वो करना पड़ता है सर, तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके लिए हमें? कोई दिक्कत नहीं ओ- आएगी। ओके अब ओके। जैसे हम पेमेंट प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली, अभी हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही क्रिएट की है तो यहाँ पे अपनी आ जाएगी। और उसके बाद पेमेंट मेथड का पूछा जाता है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफ़र, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। अब हमेशा जब भी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कैंपेन को रन कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड ही प्रेफर करना। अदरवाइज आप डेबिट कार्ड किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन जब अकाउंट की एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है तो क्रेडिट कार्ड वहाँ पे रखना। अब पे विद बैंक ट्रांसफ़र पे रखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ये कहता है कि गूगल एड्स की तरफ से आपको कुछ अकाउंट मतलब कॉल वगैरह चाहिए कि आप अपने कैसे इंक्रीज कर सकते हो सेल्स वगैरह को। यदि चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे आपको नो कॉस्ट कंसल्टेशन दी जाएगी, यानी वो कोई भी चार्जेबल नहीं होगी, वो 30 डे के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही हमने पे विद बैंक ट्रांसफ़र रखा था तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि ये मेरे बैंक की डिटेल है, इन बैंक के डिटेल पे हम पेमेंट कर सकते हैं जितने भी आपको फ़ंड वगैरह ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंट और सेव द बैंक ट्रांसफर इन्फो यू प्रोवाइडेड। और जब भी कभी भी आपको पेमेंट वगैरह इनिशिएट करनी है तो आपको साइन इन करना है बैंकिंग ऐप पे और इन डिटेल्स पे अपनी वो कर देना, फिल मतलब पेमेंट को भेज देना। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका बैलेंस बैलेंस जो अपडेट होगा 5 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा। बाकी आप जब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करते हो तो उस टाइम पे आपका इंस्टेंट वहाँ पे एक्टिव फंड ऐड हो जाता है। कंप्लीट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो गूगल का एड्स का जो अकाउंट है वो आज क्रिएटेड, मतलब जो अपना अकाउंट का क्रिएट था वो सक्सेसफुल हो चुका है, द प्रोसीजर ऑफ द अकाउंट। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना, तो यहाँ पे जो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि अब कुछ इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन का पार्ट आता है जिसमें कहता है कि टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, यानी इसका मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी ऐड को रन करोगे। है तो उसको यस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। अब यदि आप एक एज ऑन द बिहाफ ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे ऐड रन नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और नो पे हम क्लिक करेंगे, वो पे फॉर योर ऐड, कि आपकी एड्स के लिए कौन पे करेगा। वी मतलब हम गूगल एड्स को पे करेंगे या फिर कोई भी एक एजेंसी पे करेगी और हम इनवॉइस हम आप हमको इनवॉइस दोगे, यानी हम अब फ़िलहाल इसमें हम खुद गूगल एड्स को पे करेंगे, हम खुद फंड्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास उस अकाउंट का पूरा ओवरव्यू ओपन होके आ जाता है। यानी ये फ्रेश अकाउंट है, इस फ्रेश अकाउंट के अंदर हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, अभी जस्ट एक नॉर्मल अकाउंट को यहाँ पे सेटअप किया हुआ है।
अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, 3 मेन्यू का एक ऑप्शंस आता है जिसकी वजह से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है। इसके साथ साथ लेफ्ट में यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है जहाँ से आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी एड्स को रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास गोल्स का ऑप्शंस आता है, गोल्स के अंदर जितने भी आपके पास वेरिएबल वगैरह होते हैं सब चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सेल्स लीड्स वगैरह क्या हुई, क्या वैल्यू आ रही है, क्या कस्टम वेरिएबल आप खुद एड्स के थ्रू ऐड कर सकते हो। ये इसके अंदर कुछ टूल्स आता है जैसे कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं, रीच प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर, ये इनके पास कुछ टूल्स आते हैं ऑडियंस को मैनेज करने के लिए कि आपकी डाटा सेगमेंट है, ऑडियंस कौन कौन सी है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है, सो ये टूल्स को आप इनके खुद के टूल्स पे आप एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या इनके पास टूल्स है। ये बिलिंग का सेक्शन, जैसे इसके अंदर आओगे कनेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर, आप इतनी जो चीज़ें दिखाई दे रही है इसके अंदर हमने एक यूट्यूब को कनेक्ट करा है वो है। अब जो हमने इनिशियली फेज में किया था वाइल द अकाउंट क्रिएशन के टाइम, यहाँ पे कनेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा तो जितने भी बाकी के हैं उन सभी को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए गूगल माई बिजनेस को करना है तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करना और रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना। यानी जब आपका इनिशियल फेज में था, जब हम अकाउंट को क्रिएट कर रहे थे तब वो आपसे छूट गया, तो उसको अब यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। फिर आप बल्क एक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी बल्क एक्शन, स्क्रिप्ट, सॉल्यूशन अपलोड वगैरह, मेन अपना ये लिंकिंग का काम आता है कि आप डायरेक्टली ऐड को रन कर सकते हैं। उसके बाद बिलिंग का सेक्शन आता है, बिलिंग के सेक्शन के अंदर जितने भी आपकी चीज़ें होती है रिलेटेड टू फंड वगैरह वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे कहता है कि बिलिंग के अंदर जैसे हम गए तो यहाँ पे अवेलेबल फंड का ऑप्शन है, इसके अंदर तुम देख सकते हो कि अभी हमारे पास 0 रुपये है और जितने भी आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह दिखाई दी हुई है वो सभी आपको यहाँ पे लिखी होगी। करेंसी अपनी रुपी जा रही है क्योंकि जो अकाउंट क्रिएटेड है वो इंडिया के अंदर है और करेंसी INR करेंसी के अंदर है। अब ये आप देख सकते हो कि कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, जितना आपका लगा, यानी आपने कितना फंड ऐड किया, कितना पेमेंट लगी, कितनी घटी, मान लीजिए आपने 1000 रुपये ऐड किया तो 200 आपने ऐड पे लगा दिया तो उसके बाद आपके 800 फंड पे दिखाएगा, जो सेम फेसबुक एड्स के अंदर भी होता है। लास्ट की आपकी कितनी पेमेंट हुई थी वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको फ़ंड यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड फंड पे क्लिक करना। जैसे ही तुम ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हमने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे हमने पे विद बैंक ट्रांसफ़र कर रखा था, तो हम यहाँ पे 1000 रुपये मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं। मिनिमम आप 500 से शुरुआत कर सकते हैं कि इसमें आप 500 रुपीज़ को मिनिमम आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बैंक ट्रांसफ़र से हो जाएगा। यदि आपको पेमेंट मेथड को चेंज करना है, यानी मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करूं, तो यहाँ पे भी इस स्टेज पे भी आके आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। हेलो सर। हम्म। सर ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही यूज कर कीजिए, मैं क्यों उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज्यादा। को ऐड करूँ भाई, हाँ? इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी ऐड करूँगा मैं कार्ड की। अच्छा, इसके ये अंदर परमानेंट के लिए तुम नहीं चलाएंगे चलाएंगे क्या सर गूगल ऐड अकाउंट अपना? अब यहाँ पे तुमको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, मंथ ऐड करनी है, ईयर ऐड करनी है, CVV कोड ऐड करना है। ये तुमको डिटेल करनी है। सेव कार्ड पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो कार्ड है वो सेव हो जाएगा, सेम एज द फेसबुक एड्स में जो था। अब उसके बाद जैसे तुम्हारा कार्ड सेव हो जाएगा तो तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो कार्ड लिख के आएगा। फंड ऐड करना है, कितनी अमाउंट ऐड करनी है, जो भी कार्ड तुमने ऐड किया वो कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना, जैसे तुम कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वो पेमेंट का प्रोसेस पार्ट होने के कंप्लीट होने के बाद तुमको यहाँ पे खा इस अकाउंट के अंदर फंड्स दिखने लग जाएंगे। जैसे तुम फंड को ऐड कर दोगे, सिंपल जैसे जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम पेमेंट करते हो लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह पे, सेम उसी हिसाब से तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे फंड्स का अपना पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम इनके कुछ देख सकते हो कि अभी कोई डॉक्यूमेंट अपना है नहीं। ठीक है, जो इनवॉइसिंग वगैरह जो होती है, बिलिंग वगैरह जो जितनी भी पार्टिंग होती है वो सारी आपको यहाँ पे दिखा देगा।
ये होता है एडमिन का एक्सेस। एडमिन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस एडमिन के सेक्शन में तुम अपने अकाउंट की सेटिंग को मॉनिटर कर सकते हो, अकाउंट का नेम को ऐड कर सकते हो, आपका अकाउंट का स्टेटस दिखाता है कि अभी एक्टिव है, आप खुद भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, और जो आपने अकाउंट का नेम रखा था उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन आता है कि यहाँ पे जितने भी अपनी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मेजरमेंट आता है कि जो भी वेंडर्स होंगे इनके खुद के जो जैसे व्यूबिलिटी, वेंडर डबल वेरीफाई, ये हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी जो भी ऐप्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उनको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टाइम जोन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट कंट्री का है या गल्फ टाइम जोन आपका आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टैग द यूआरएल का मतलब आता है जो बाद में जो कॉमा करके आता है, जो वो क्वेश्चन मार्क वगैरह करके जो टैगिंग आती है। ट्रैकिंग वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं, टेम्पलेट्स जो जितने भी ये पार्ट होते हैं ना, यूआरएल का जो पार्ट होता है वो हम मैनुअली भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। कॉल रिपीटिंग मतलब जितनी भी आपकी सेटिंग्स होती है वो सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। प्रीफ्रेंस के अंदर जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुमको ये कुछ दिखाया जाएगा, जैसे तुमको डिस्प्ले लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी दिखानी है, जो भी लैंग्वेज तुम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सेव करोगे, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। डाटा शेयरिंग वगैरह, डाटा प्रोटेक्शन वगैरह, जितनी भी इनकी छोटी मोटी सेटिंग होती है वो यहाँ पे प्रीफरेंस के अंदर आती है। नोटिफिकेशन के अंदर तुम अपनी मैनेज कर सकते हो कि मैं कौन कौन सी नोटिफिकेशन को रिसीव करना चाहता हूँ, कौन कौन सी नोटिफिकेशन को रिसीव नहीं करना चाहता फ्रॉम द गूगल एड्स। आपको कोई ऑफ़र की चाहिए तो ऑफ़र को यहाँ पे ऑन ऑफ आप अपने एंड पे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग चाहिए तो उसको भी ऑन ऑफ आप अपने एंड पे कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन का पार्ट होता है, और ये जिस भी अकाउंट से आपकी ईमेल आईडी क्रिएटेड होगी, जिस भी अकाउंट से आपका गूगल एड्स क्रिएटेड होगा जीमेल आईडी से, वो आपको यहाँ पे उन उस पे नोटिफिकेशन जो जाएंगे उनको मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये पार्ट आता है दैट इज़ द एक्सेस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे दिखाता है कि आपको जो इस गूगल एड्स का जो अकाउंट है ये किस किस के पास एक्सेस है। जिस जिसके पास भी एक्सेस होगा वो उनको आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, उनके एक्सेस को दे भी सकते हैं, उनके एक्सेस को रिवोक भी कर सकते हैं, सभी चीज़ को हम यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अभी अपने पास एक यूजर है, उस यूजर की ईमेल आईडी यहाँ पे आ रही है, कब उसने लास्ट टाइम साइन इन किया था, उसका एक्सेस का लेवल क्या है, एडमिन है, सब्सक्राइबर है। एडमिन लेवल है तो वो सब कुछ कर सकता है, वो नोटिफिकेशन भी रिसीव कर सकता है, ईमेल ओनली एक्सेस भी दे सकता है, कैंपेन भी की रिकमेंडेशन टूल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है आपके एड्स के अकाउंट की, कैंपेन के अकाउंट के अंदर, उन सभी चीज़ों को वहाँ पे वो मॉनिटर कर सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर जो एडमिन है इसका जो एक्सेस है वो कब एक्सपायर हो, अभी नेवर पे है तो हमारी कभी भी एक्सेस इसका एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। और अकाउंट टाइप है पर्सनल अकाउंट है, स्टेप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। तो जो भी यूजर्स आपके यहाँ पे दिखा रहा है वो यहाँ पे है। एक नया यूजर को यहाँ पे ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, यहाँ पे यूजर के ईमेल आईडी को ऐड करना। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी कोई भी ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए हम एक ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज एक्सेस एक्सपायर का एक ऑप्शन आता है, एक्सेस एक्सपायर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपको कितने ड्यूरेशन तक एक्सेस देना है, उस चीज़ को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। जो भी आपकी डेट वगैरह होती है उनको यहाँ पे कर सकते हैं। अब कभी भी एक्सपायर नहीं करना तो नेवर पे क्लिक करना, या फिर 1 साल तक देना है तो 1 ईयर पे क्लिक करना, तो ऑटोमेटिकली वो 2 अप्रैल 2026 को वहाँ से एक्सेस रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज़ तुम यहाँ पे अपनी कस्टम डेट को भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे 12 जून 2026 किया है तो 12 जून 2026 को ये ख़त्म हो जाएगा। जो भी आप डेट यहाँ पे सिलेक्शन का करोगे उस डेट को वहाँ पे उसके पास से एक्सेस वहाँ पे हट जाएगा। ये परमिशन का लेवल आता है, ये मेन परमिशन का लेवल आता है। यहाँ से हम मॉडिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कौन कौन सी चीज़ों का एक्सेस दिया जाएगा। जो जो चीज़ों का एक्सेस वहाँ पे उसको दिया जाएगा उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए उसको कैंपेन देखने का एक्सेस देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीड ऑनली के अंदर वो देख सकता है व्यू कैंपेन को, यहाँ पे टिक का ऑप्शन है कि कौन कौन से के अंदर देख सकता है। रीड ऑनली के अंदर ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है।
स्टैंडर्ड के अंदर इन सभी चीज़ों को वहाँ पे जिन पे टिक लगा हुआ है वो सारी चीज़ें कर सकता है। ईमेल ओनली पे जब तुम क्लिक करोगे तो केवल उनके पास ईमेल वगैरह का एक्सेस रहेगा। बिलिंग के अंदर यहाँ पे वो बिलिंग इंफॉर्मेशन को देख सकता है, एडिट कर सकता है बिलिंग इंफॉर्मेशन को। रीड ओनली के लिए वो कैंपेन को भी देख सकता है, प्लानिंग टूल्स को भी चेक कर सकता है। उसके बाद बिलिंग इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट देख सकता है, एक रिपोर्ट को एडिट कर सकता है, यूजर्स या मैनेजर को सबको कर सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल रोल्स आ रहे हैं, इन सभी रोल्स को तुम चेक कर लेना तुमको कौन सा एक्सेस देना है। जैसे हम एडमिन के ऊपर कर क्लिक करके सेंड इनविटेशन पे क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर जो ये ईमेल है यहाँ पे इसको हमने एडमिन का भी एक्सेस दे दिया। अब इस ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ गई होगी कि आपके पास एक एक्सेस आया है, वो एक बार देखते हैं। चलो सर। हम्म, सर जिस ईमेल आईडी पे एक्सेस दे रहे हैं उस पे गूगल एड्स अकाउंट पहले से बना होना चाहिए या नहीं बना रहेगा तब भी चलेगा? चलेगा। अब अपने पास मतलब यहाँ कोई पे ये वाले ईमेल पे आया है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक करेंगे। इस अकाउंट पे अभी फ़िलहाल कोई गूगल एड्स का अकाउंट है नहीं इस ईमेल पे। अब तुम आगे चलोगे, जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे कह रहा है कि हेलो एंड वेलकम टू द गूगल एड्स, यू हैव बीन इनवाइटेड। मतलब जो इनवाइटेड हुए हैं डिजिटल चैनल से, ये उसकी आईडी है। अब कंटिन्यू पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम गूगल एड्स के अकाउंट पे लॉगिन कर जाओगे और जो कैंपेन्स को आप मॉनिटर करोगे वो करोगे डिजिटल जनित के कैंपेन को। यहाँ पे तुम टॉप पे नाम भी देख सकते हो, दैट इज़ डिजिटल जनित। इस अकाउंट इस ईमेल आईडी के अंदर हमने कोई भी पहले से अकाउंट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करके रखा था, गूगल एड्स का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, ये डिजिटल यूनिट का एक्सेस है। यदि हम खुद का कोई अकाउंट क्रिएट करके रखते तो यहाँ पे वो अपना अकाउंट वो दिखाता, जैसे उसके अंदर दिखा रहा होगा अभी। इसके अंदर आओगे तो तुमको 3 अकाउंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, बट उसके अंदर कितने अकाउंट है? एक अकाउंट। यानी आपके पास आपने पहले से भी एक अकाउंट को क्रिएट करके नहीं रखा हुआ है, फिर भी तुम अपने एक्सेस को चेंज कर सकते हो, किसी को आप अपना एक्सेस दे सकते हो, किसी से भी एक्सेस ले सकते हो। अब आप यहाँ पे आएंगे, अब हमने एक्सेस अवेटिंग रेस्पॉन्स का स्टेटस था, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो उसका स्टेटस वो अप्रूव में हो चुका होगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ गया ना कि ये वाली ईमेल आईडी है और यहाँ पे एक्सेस अपना इतनी तारीख को ख़त्म हो जाएगा, यानी जो पेंडिंग से जो पार्ट था वो अपना यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसको एक्सेस को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एक्सेस पे क्लिक करना, रिमूव एक्सेस पे क्लिक करना, और यहाँ पे तुमको देख सकते हो कि जो गूगल एड्स का जो अकाउंट था इसको आके रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। अभी ये वैसी पेज खुली हुई है, बट जो आपके पास वहाँ पे ऐड का जो अकाउंट था वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे तुम यहाँ पे आके गूगल एड्स को टाइप करोगे, अब साइन इन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये कह रहा है कि तुम्हारे पास अभी कोई भी गूगल एड्स का अकाउंट नहीं है, तुम एक नया अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है। तो इस हिसाब से आप किसी भी यूजर्स को एक्सेस दे सकते हो और किसी भी यूजर्स को एक्सेस रिमूव कर सकते हैं, किसी भी यूजर्स को। अब मैनेजर का एक ऑप्शन आता है, मैनेजर्स के ऑप्शन के अंदर तुम जाओगे तो जो भी यूजर्स आप ऐड करोगे वो यहाँ पे दिखाएगा कि उसका ऑनर वगैरह कौन है, वो सारी चीज़ें। सिक्योरिटी के अंदर तुम अपने यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, कौन कौन से डोमेन को आप अलाउ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि ईमेल आईडी होती है, वो बिजनेस ईमेल आईडी होती है। मान लीजिए info@amjamsolutions.com है, तो वहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि amjamsolutions.com की जितने भी ईमेल आईडी होगी उनको मैं अलो करना है, बाकी को मेरे को डिसअलो करना है, उन चीज़ों को मैं यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ। और आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगी, उस ईमेल को भी तुम देख सकते हो कि जो भी होती ना कि एक्सेस रिमूव हो चुका है, तो वो ईमेल आपको भी गूगल के अंदर दिखा देगा। यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ गया कि गूगल एडमिन एक्सेस हैज़ बीन रिवोक्ड, यानी जो भी एक्सेस हमने लिया था उस एक्सेस को यहाँ पे हटा दिया गया। सर ये जो अलाउड डोमेन्स वाले को अलाउड ऑप्शन को एक डोमेन, बार और बता दीजिए। इसके अंदर ये कहता है कि आप उस डोमेन को यहाँ पे ऐड कर दो
जिसकी ईमेल एड्रेस लोड करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट से इनवाइटेड एक्सेस ले लें। मान लीजिए यहाँ पे मैं amjamsolutions.com मैंने ऐड कर दी। जैसे हमने डोमेन ऐड करी है तो इस डोमेन के जितने भी डोमेन को हम एक्सेस देंगे फ्रॉम द info@, उन पे कोई भी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मेल है। जो भी आप डोमेन ऐड करोगे उसके आगे जो कोई भी मेल हो, इन्फो हो, हेलो हो, एडमिन हो, janit@amjamsolutions, कुछ भी मेल आईडी हो, उन सभी को वहाँ पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। कोई भी सिक्योरिटी वगैरह की वहाँ पे प्रोटेक्शन की नीड नहीं है, लाइक टू स्टेप ऑथेंटिकेशन इन चीज़ों के। ओके सर। मतलब यहाँ पे तुमने एक स्पेसिफाई कर दिया कि मेरी कंपनी है, इन कंपनी से कोई भी ऐसी चीज़ों की नीड है नहीं, इन पे कोई भी एक्सेस हम दे सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च आता है, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, मान लीजिए आपको क्या गोल्स लिखना है तो गोल्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें होगी वो आप यहाँ पे सर्च करके डायरेक्टली उस पेज पे के ऊपर जा सकते हैं। जैसे आप लिंक के यहाँ पे लिखा तो लिंक के लिए जितने भी है, जैसे कनेक्टेड प्रोडक्ट का ऑप्शन था तो ये कनेक्टेड प्रोडक्ट्स के टैब्स के अंदर चला जाएगा, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकते हो कनेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके। तो इस हिसाब से जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मेरे को जाना है, मान लीजिए तुमको यूजर्स की सेटिंग के अंदर जाना है तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम सर्च करके यूजर्स के पोर्शन पे चले जाओगे। यानी तुमको याद रखने की नीड नहीं है कि कहाँ कहाँ से मेरे को कहाँ इस डेस्टिनेशन पे आना है। जहाँ से तुमको लग रहा है कि मेरे को वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे तुम जस्ट सर्च कर लेना और तुम वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाओगे। ये अपीयरेंस का सेक्शन आता है। गूगल एड्स के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो जो इसका मेन होम पेज होता है वो यहाँ पे तुम आ जाओगे, जो मेन एक ओवरव्यू आती है। अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर तुमको यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पेसिंग के बेस पे दिख रही है। जैसे मीडियम के अंदर ये गैप, ये जो गैप होता है वो कम हो जाएगा। स्मॉल के अंदर और कम हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर और कम हो गया गैप, जो ये गैपिंग का पार्ट होता है दो लाइन के बीच में। अब लार्ज पे रखोगे तो ये लार्ज का है, तो यहाँ पे तुम इसके जो लेआउट होती है इन टर्म ऑफ विजिबिलिटी उनको तुम वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। रिफ्रेश के केस में तुम उसी सेम पेज को वहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस रिफ्रेश तुम इस रिफ्रेश का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास नोटिफिकेशन का पार्ट आता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए तुम यहाँ पे फिक्स इट पे क्लिक करोगे और ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम जस्ट एक अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। ये आपको 3 से 5 मिनट लेगा। आपके पास पीडीएफ या पीएनजी जेपीजी होनी चाहिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, जैसे रेजिडेंसी, सब टैक्स, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट, आर्टिकल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। अब जैसे स्टार्ट फॉर्म पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे एंटिटी टाइप, अभी जैसे हमने बिजनेस रखा, आपकी क्या एंटिटी है, आप एक लोकल अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, आपका टैन नंबर, आपका सीआई नंबर यहाँ पे ऐड कर दोगे। बाद में आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सबमिट पे क्लिक कर दोगे। ये सिंपल से स्टेप्स होते हैं, बट कैंपेन तुम एक बार रन करके देख लेना, बिना इसके चल जाए तो ठीक है। जीएसटी वगैरह इसलिए मैंडेटरी होता है क्योंकि कई बार जब हम बिजनेस के रिस्पेक्टिव में जो एड्स को रन करते हैं तो वहाँ पे जो जीएसटी के जो क्रेडिट होते हैं वो अपने को वापस मिल जाता है, जितना भी टैक्स लगता है। ये प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर तुम्हारा कंपनी का नाम, जो भी अकाउंट वगैरह का नाम होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा। जितने भी तुम्हारे अकाउंट क्रिएटेड होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। कैंसिल, जो अकाउंट तुमने पहले से कैंसिल कर चुके हैं वो यहाँ पे आएगा, और जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हो वो प्रोग्रेस का ये आएगा। जैसे ये प्रोग्रेस के अंदर है, ये अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अकाउंट को स्विच करने के लिए जस्ट उस पर क्लिक करना। अब जैसे जो प्रोग्रेस के अंदर था वो इसी विंडो पे आके अटका हुआ है, ठीक है। तो जिस भी अकाउंट के ऊपर आपको रहना है उस अकाउंट को जस्ट वहाँ पे सिलेक्ट करना है। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। इस हिसाब से तुम यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को भी इसी मेल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ रहा था कि आप खुद मैनेज करोगे एड्स वगैरह को, वहाँ पे तुम अपनी एजेंसी के रूप में उसको रन कर सकते हो। सर स्विच एक जीमेल आईडी पे कितने अकाउंट क्रिएट किए जा सकते हैं? कई कर सकते हो, अभी लिमिट तो याद है नहीं मेरे को इतनी, मेन तो तुम कई कर अच्छा। सकते हो।
अब स्विच अकाउंट पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो जितने भी जो तुम्हारी जीमेल आईडी थी, जैसे अभी amjamsolutions@gmail.com है, तो इसको तुम दूसरी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो, जो भी तुम्हारी एक अदर ईमेल आईडी है। तो ये अपना बेसिक बेसिक एक इंटरफेस होता है जिसके बेस पे तुम अपने कैंपेन्स को देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे तुम होम पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑल कैंपेन का एक टाइप है, यानी यहाँ से तुम जितने भी कैंपेन्स तुमने रन कर रहे हो, जितने भी कैंपेन्स तुम चला रहे हो, वो सभी कैंपेन्स यहाँ पे तुम्हारे विजिबल होंगे। कैंपेन्स को जितने भी कैंपेन तुम यहाँ पे क्रिएट कर दोगे वो कैंपेन यहाँ पे आएंगे, उनको तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हेलो हाँ, सर, कैंपेन एक बार क्रिएट करके बताइए ना। सब्र करो भैया अभी। अब इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, कैंपेन स्टेटस का एक ऑप्शन आता है। ये दो चीज़ें, जब भी हम कैंपेन को रन कर देंगे तो उसको फ़िल्टर करने के लिए आएगा कि अभी जो आपका कैंपेन ऑन है वो एनेबल के अंदर दिखाया जाएगा, और जो भी कैंपेन आपका आपने रोक दिया यानी अभी वो डिलीवर नहीं हो तो उसके लिए आप पेज पॉज का ऑप्शन रखोगे। ठीक है, ऐड ग्रुप स्टेटस है, सेम वही चीज़ है। डेट यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरे को कितने डेट्स की कैंपेन चाहिए, वो यहाँ पे रख लेंगे। ये डाटा दिखाता है कि आपको कितने दिनों तक चाहिए, लास्ट 30 दिन का, या फिर इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऑल टाइम पे करेंगे तो ऑल टाइम का कैंपेन दिखाएगा। कैंपेन की रिपोर्ट को भी यहाँ पे तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब कैंपेन को जब भी हम क्रिएट करने जाएंगे तो अब डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुमको एक छोटे से इंफॉर्मेशन मांगता है कि व्हाट इज योर बिजनेस नेम, और जब भी कोई क्लिक आपकी ऐड पे क्लिक करे तो कहाँ पे जाएगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, कहीं और जाएगा। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो अपने पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव आते हैं। सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, जो अपने 7 टाइप के जो अपने आ रहे हैं, सबका काम अलग होता है। इसके अंदर फिर कैंपेन टाइप आता है। इन दोनों तीनों चीज़ों की हम कल के सेशन के अंदर बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इन कैंपेन्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ पे एक बार मेन देख लो कि सेल्स का होता है, जब भी तुमको चाहिए कि आपकी सेल्स को इंक्रीज करना है तो तुम सेल्स के कैंपेन को रन कर सकते हो। और उसके बाद लीड्स चाहिए तुमको फॉर्म वगैरह के लिए, कस्टमर का डाटा वगैरह लेना है तो तुम लीड्स का रन कर सकते हो। वेबसाइट पे ट्रैफिक को भेजना है तो वेबसाइट का ले सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड करवाना है तो ऐप प्रमोशन यूज कर सकते हो। आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो ये कर सकते हो। लोकल शॉप चलानी है, जैसे आपको लोकल एरिया के अंदर चलाना है तो आप इस कैंपेन का यूज़ कर सकते हैं। और बिना गाइडेंस के आप यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो अपनी गूगल की जो एड्स होती है वो मल्टीपल टाइप की एड्स होती है। जैसे एक बार तुमको रफ ओवरव्यू दिखा देता है कि गूगल की एड्स कहाँ दिखाई जाती है, कैसे दिखाई जाती है। अब तुम यहाँ पे गए, तुमको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए तुमने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब तुमको ये स्पॉन्सर्ड का दिखाया जा रहा है, दिस इज़ नोन एज द सर्च ऐड, इसको हम सर्च ऐड कहेंगे। यानी कोई भी क्वेरी के अंदर तुमको यहाँ पे जो ऐड दिखाई जा रही है सर्च ऐड होगी। ये सर्च ऐड ऐसी नहीं होगी कि हर बार सेम ऐड आपको दिखाई दी जाएगी। जैसे तुम इसको रिफ्रेश करोगे तो जो पहले रिचोर्ड का जो ऑप्शन था वो भी हट चुका है, यानी आपको वहाँ पे वो ऐड नहीं दिखाई दी जा रही। तो कहने का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर बिहेवियर, जो भी यूजर्स उसको सर्च कर रहा है उसके बिहेवियर पे वो एड्स वहाँ पे चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम आपको सेम टाइप की ऐड वहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, ये होती है सर्च ऐड। फिर दूसरी, जब तुम कई बार कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो, जैसे तुम यहाँ पे लिखोगे स्पाइस सूज, ये जो तुमको यहाँ पे एड्स दिखाई दी जा रही है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड के रूप में, इनको हम शॉपिंग ऐड भी कह सकते हैं। ठीक है, और कई ऐड होती है, जैसे ईमेल के अंदर भी जाते हैं तो ईमेल के अंदर भी तुमको वो ऐड दिखाई जाती है टॉप के ऊपर। कई बार जीमेल के अंदर तुम जाओगे, मान लीजिए यहाँ पे तुम क्रिकबज वेबसाइट आपने खोल ली। अब जैसे तुम क्रिकबज वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो जो तुमको ऐड दिखाई जाती है वेबसाइट के अंदर, इस टाइप की एड्स को भी हम रन कर सकते हैं। इसमें दिखा नहीं रहा, शायद ऐड ब्लॉक करा।
मतलब जो तुमको ये ऐड दिखाई जा रही है, ये यहाँ पे जितनी भी ऐड होती है सब हम गूगल एड्स के थ्रू लगा सकते हैं। जो भी यूट्यूब के वीडियो के ऊपर भी ऐड आती है वो भी हम गूगल एड्स के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के एड्स के सेगमेंट आते हैं, जैसे ये साइड में जो ऐड आ रही है, कई ऐड आते हैं जो बैनर्स के अंदर आती है, तो ये हम सभी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं फ्रॉम द कैंपेन पार्ट। ठीक है, मोस्टली तो यही कहता है कि जितनी भी वेबसाइट के अंदर जो ऐड दिखाई जा रही है 90% के हिसाब से हम गूगल एड्स से ही कवर कर सकते हैं ऑडियंस को, कि जैसे जितनी भी ऐड दिखाई जाती है 90% गूगल एड्स के थ्रू ही हम अपने प्लेटफॉर्म पे लिख के जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? बाकी एक एक टाइप के जो कैंपेन्स होते हैं उन सभी को हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे।